गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2022 और 11 अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ हम उसके इम्पोर्टेंट बिंदु को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है दोस्तों? केतानजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो केतानजी ब्राउन जैक्सन है, ये अमेरिका की पहली सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है। ठीक है दोस्तों। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि वह अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश तो बन ही गई हैं। उनके नाम की पुष्टि के लिए सीनेट ने 53:47 के अनुपात में, कितने, 53:47 के अनुपात में दोस्तों वोट दिए थे। इसके अलावा जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली छठी महिला हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 6th वुमेन हैं ये अमेरिका की न्यायाधीश बनने वाली। जैक्सन हाल ही में दोस्तों सेवानिवृत्त हो रहे न्यायाधीश स्टीफन ब्रेयर का स्थान लेंगी। वह थुरगुड मार्शल और क्लेरेंस थॉमस के बाद तीसरी अश्वेत न्यायाधीश होंगी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसी अश्वेत महिला को सुप्रीम कोर्ट भेजने के अपने चुनावी वादे को भी पूरी किया है। वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने वादे में ये बात कही थी कि हम अश्वेत महिला को न्यायाधीश पद देंगे, और उन्होंने वो वादा पूरा भी किया। संघीय अपीली अदालत की न्यायाधीश दोस्तों जैक्सन 51 वर्षीय हैं। उन्होंने पिछले महीने सीनेट में चल रहे कुछ दिनों पे सुनवाई के दौरान अपने माता पिता के संघर्ष की कहानी भी बताई और कहा कि नागरिकों के अधिकार कानून बनने के बाद उनका मार्ग अपने माता पिता के मार्ग से अधिक स्पष्ट था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीके बूस्टर। दोस्तों, आज हम जीके बूस्टर में क्या लेके आए हैं? आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सबसे अधिक फसलों के उत्पादन वाले राज्य। दोस्तों, आइए जानते हैं किस राज्य में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। वहीं दोस्तों, हम बात करें सेब की, सबसे पहला है सेब दोस्तों जम्मू कश्मीर। चावल पश्चिम बंगाल में। बाजरा की बात करें तो राजस्थान में है। बांस दोस्तों असम में। केला तमिलनाडु में। जौ उत्तर प्रदेश में। काजू केरल में है। मिर्च की बात करें दोस्तों तो मिर्च सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। कपास गुजरात में पाई जाती है। गेहूं तो उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है ही। वहीं मक्का की बात करें तो आंध्र प्रदेश। चना और दाल में तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। अखरोट में गुजरात है। जूट की बात करें दोस्तों तो जूट में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। आम में उत्तर प्रदेश। मक्का उत्तर प्रदेश। सरसों राजस्थान। प्याज महाराष्ट्र। काली मिर्च की बात करें तो केरल। धान पश्चिम बंगाल। आलू उत्तर प्रदेश। रागी दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। वहीं रबड़ केरल में। सिल्क कर्नाटक में। गन्ना उत्तर प्रदेश में। और सोयाबीन की बात करें दोस्तों तो दालों के मामले में तो आगे है ही, सोयाबीन भी मध्य प्रदेश आगे है। सूरजमुखी कर्नाटक है। चाय असम। तंबाकू आंध्र प्रदेश। हल्दी आंध्र प्रदेश की है। वहीं दोस्तों गेहूं उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं में पहले नंबर पर है। अरहर उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश और नारियल में। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में देखा गया, तो दोस्तों इन्हें एक बार आप रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिथिरई उत्सव जो है दोस्तों तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु में चिथिराई उत्सव 5 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर, किस मंदिर में दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर में। आपको ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर में ये चिथिराई उत्सव शुरू हुआ है। उत्सव की शुरुआत मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पारंपरिक झंडा फहराने के साथ हुई है। प्रत्येक वर्ष दोस्तों करीब 12 दिनों तक ये धूमधाम से मनाया जाता है, और इस उत्सव में तो लाखों की संख्या में पर्यटक भी शामिल होते हैं। दोस्तों, बात करें चिथिराई उत्सव की, दोस्तों चिथिराई उत्सव दोस्तों इसे मीनाक्षी कल्याणम या मीनाक्षी तिरुकल्याणम के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये तमिल महीने चिथिराई के दौरान मनाया जाता है, और यह देवी मीनाक्षी के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। भगवान सुंदरेश्वर दिव्य शादी का प्रतीक है। चिथिराई त्यौहार पूरे उत्सव में होने वाले कार्यक्रम को कोंडी यात्रा, पट्टाभिषेकम और दिग्विजयम आदि इसे
बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किस बंगाली लेखक ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमर मित्रा। दोस्तों ये अमर मित्रा हैं और इन्होंने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हाल ही में बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता हैं अमर मित्रा और इनको द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज 2022 का सम्मान गाओ बुरो के लिए दिया गया है। तो गाओ बुरो एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी है, आपको ये ध्यान रखना है। ओ हेनरी पुरस्कार क्या है दोस्तों? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसे 1919 में प्रख्यात लेखक ओ हेनरी की स्मृति में स्थापित किया गया था और ये एक वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार है। पुरस्कार दोस्तों केवल अंग्रेजी भाषा के लेखकों को ही दिया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंग्लिश मीडियम को ही लेखकों को दिया जाता है ये। ठीक दोस्तों, हाल ही में ये पुरस्कार मानदंडों के संशोधन भी किया गया था और अनुवादित रचनाओं को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है, संत नामदेव राष्ट्रीय सम्मान है दोस्तों। और सत्यपाल मलिक दोस्तों बताना है आपको कि किस राज्य के राज्यपाल हैं। दोस्तों सत्यपाल मलिक जी मेघालय के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों सत्यपाल मलिक ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं। वहीं दोस्तों इन्हें संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित हुए हैं। मेघालय के राज्यपाल है दोस्तों सत्यपाल मलिक और पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग के निदेशक एस दुलत को क्रम से 2021-2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों उन्हें पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन सरहद के द्वारा सम्मानित किया गया है। अच्छा दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं, जैसे दोस्तों 2022 में बहुत इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार है। अच्छा दोस्तों बताइए आप, आईसीसी वर्ल्ड मेंस का जो वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। वहीं दोस्तों फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? तो चेल्सी। किसने जीता है दोस्तों? चेल्सी ने जीता है। सुपर लीग 2022 किसने जीता? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। ठीक, कबड्डी लीग दोस्तों किसने जीता है? 2022 कबड्डी लीग दबंग दिल्ली ने जीता है दोस्तों और ये इसकी पहली जीत है। शानदार जीत दर्ज की है उसने पटना पायरेट को हरा करके। वहीं स्पोर्ट्स आइकॉन 2022 कौन दोस्तों? सुरेश रैना। कौन है स्पोर्ट्स आइकॉन? सुरेश रैना है। अच्छा दोस्तों बताइए, पाकिस्तान सुपर लीग 2022 किसने जीती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर लाहौर। किसने जीता दोस्तों? लाहौर में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दे दी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार महासभा द्वारा मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दोस्तों बात करें हम, रूस को संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएचआरसी से निलंबित किए जाने के पक्ष में मतदान हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा टॉमस ग्रीनफील्ड ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर किए जाने की मांग उठाई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना। वहीं दोस्तों हम बात करें यूएनएचआरसी की, यूएनएचआरसी, तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इसको जो अध्यक्ष हैं तो इसके अध्यक्ष हैं फ्रेडरिक विलेजॉस और मुख्यालय है जेनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। तो ये पॉइंट आपको नोट करनी है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे दोस्तों राज्य की कुछ प्रमुख योजनाएं आपको बताने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों है कि माँ की रसोई योजना किसने लॉन्च की है? दोस्तों ये पश्चिम बंगाल। किसने शुरू की है माँ की रसोई योजना? तो पश्चिम बंगाल की है। लाडली लक्ष्मी योजना एमपी मध्य प्रदेश की है। वहीं स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु की प्रमुख योजना है। अच्छा दोस्तों बताइए, बाल श्रम विद्या योजना किसकी है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है। मेरा काम मेरा मान योजना आपको बताना है, तो मेरा काम मेरा मान योजना ध्यान रखना पंजाब की प्रमुख योजना है। अच्छा दोस्तों आपको एक और लास्ट बतानी है, वन स्कूल वन आईएएस योजना, ये कहाँ की योजना? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट योजना केरल राज्य की है। ठीक, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। आगे बढ़े दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अप्रैल 2022 में स्टार्टअप इंडिया योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष पूरे हो गए दोस्तों आइए इसकी इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसकी
5 अप्रैल 2022 को ये 6 साल पूरे हो जाएंगे। 5 अप्रैल 2022 को 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत योजना का शुभारंभ के बाद दोस्तों 1,33,995 से अधिक खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किया गया है। दोस्तों इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है इस योजना की शुरुआत दोस्तों 5 अप्रैल 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। वहीं स्टैंड अप जो इंडिया योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। वहीं दोस्तों कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें हम तो कुछ महत्वपूर्ण और योजनाएं हैं, जैसे स्त्री मानव रक्षा योजना। किसने लॉन्च किया था दोस्तों? तो ये योजना लॉन्च की है स्मृति जुबनी ईरानी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। वहीं पीएम डेवेन ये निर्मला सीतारमण की है। अच्छा बताइए दोस्तों, पर शिक्षालय ये 2022 की किसकी योजना है? तो किस राज्य की सरकार के द्वारा? तो ये लाई गई दोस्तों पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक, वहीं सार स्कीम SARR जो एक स्कीम है दोस्तों, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? ये शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। ग्राम वन योजना 2022 दोस्तों, ग्राम वन योजना ये कर्नाटक की, कौन सी? ग्राम वन योजना कर्नाटक की इंपॉर्टेंट योजना। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, और उन्होंने सरकार की युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है। आइए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को आपको बताते हैं। ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने राज्य में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपये से लेकर के 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। और उद्यम क्रांति कितना? 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा युवाओं को। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। ठीक, तो ये उद्यम क्रांति योजना आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु की बात करें हम तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे प्रमुख कुछ योजनाएं हैं। जैसे भारत में पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया था? दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत में सबसे पहला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश में खोला गया। वहीं भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है? तो एक खंडवा में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान दोस्तों कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश ने जारी की थी? तो दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश संबंधित योजनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों हम बात करें भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो क्वांटम प्रयोगशाला आपको ध्यान रखना है मऊ। कहाँ पर है दोस्तों? महू, जो कि कहाँ है? इंदौर में है। ठीक, वहीं दोस्तों एक पॉइंट और है, आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? शिवपुरी दोस्तों एक गांव है, उसका नाम बदल करके कुंडेश्वर धाम किया गया है। क्या किया गया है? कुंडेश्वर धाम किया गया है। ये टीकमगढ़ के अंतर्गत एक गांव है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। आगे बढ़े दोस्तों तो 8वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई ने दुग्ध उत्पादक को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो नंदिनी क्षीरा समृद्धि की स्थापना की है। इस बैंक की स्थापना डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक को लोगो लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है दोस्तों कि महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी विरोध प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग ने। वहीं हाल ही में 57वां CRPF सौर दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर 9 अप्रैल को मनाया गया था। हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों वहीं हाल ही में किस देश की फोटोग्राफर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो कनाडा। दोस्तों
ये फ़ोटो है दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिए। और इस फोटोग्राफर हैं कनाडा के, इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किताब इसके लिए जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, धन्यवाद।